नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार 20 फरवरी 2 रमजान को फेरोज मूनलाइट की ओर से उनके निवास पर इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। बीदर के यशोसाई प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से युवक की हुई मौत, परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक ज्ञापन सौंपकर विधान सौदा के अंदर पत्रकारों की आवाजाही पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में हुए पेश। कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हल्ला। भारत पर 18 नहीं अब 10% टैरिफ ही लगेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति के नए आदेश पर तस्वीर हुई साफ। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 20 फरवरी 2 रमजान को फेरोज मूनलाइट की ओर से उनके निवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और सभी रोजेदारों को भोजन करवाया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे, इफ्तार किया और भोजन किया। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस के अलावा अन्य रोजेदार उपस्थित रहे और फेरोज मूनलाइट को बधाई दी। इस अवसर पर मुफ्ती अब्दुल गफ्फार कासमी ने दुआ की। बाद में मिनिस्टर रहीम खान और मुफ्ती अब्दुल गफ्फार कासमी ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। बीदर के यशोसाई प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत हो गई है। 16 वर्षीय युवक जागृत राठौड़, जो शुक्रवार को ब्रेन से संबंधित रोग से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए सर्जरी के लिए भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स की लापरवाही से उस युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर युवक की मौत के बाद भी झूठ बोलकर पैसे लेने का आरोप लगाया है और हॉस्पिटल के सामने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। न्यूटाउन पुलिस ने मौके पर जाकर मामला शांत किया। युवक के भाई राहुल राठौड़ ने इस घटना के संबंध में केपी न्यूज को बताया है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। रमेश के पिता विश्वंबर राव राठौड़ द्वारा कुसनूरी पुलिस स्टेशन के विरुद्ध दायर मामले में लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना वाहन चलाने से दुर्घटना करने और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने के आरोपी को विनायक वानखंडे सिविल और जेएमएफ से न्यायाधीश औराबी द्वारा 20/2/2026 को सजा सुनाई गई। इस केस में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर शिवराज शेट्कार ने दलीलें पेश की है। सीपीआई कमलनगर के आर रविंद्रनाथ ने केस की जांच शुरू की है और चार्जशीट जमा की है। कुसनूर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में डोनगांव थांडा रोड पर 25/3/2017 को आरोपी ने अपनी क्रूजर जीप नंबर AP 29/7926 को अवराध की तरफ से तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाया और सुमन बाई के पति अंकुश को अपनी जीप से टक्कर मार दी, जो महाडोनगांव क्रॉस के पास अपने बच्चों राधिका उर्फ नंदिनी उम्र 4 साल और लक्ष्मी उम्र 2 साल के साथ चल रहे थे। आरोपी ने राधिका उर्फ नंदिनी को अपनी जीप से पीछे से टक्कर मारी और थोड़ी दूर पर जीप खड़ी करके भाग गया। इस हादसे में राधिका उर्फ नंदिनी के बाएं माथे पर, बाएं कोहनी के नीचे और दाहिने हाथ के अगले हिस्से पर गहरी चोट लगी थी। उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से बीदर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोपहर 1:45 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ कुसनूर पुलिस स्टेशन में धारा 279, 304A IPC और धारा 187 IMV के तहत मामला दर्ज किया गया और आर रविंद्रनाथ सीपीआई ने जांच शुरू कर दी है। उक्त आरोपी को विनायक वानखंडे दीवानी एवं जेएमएफ से न्यायालय और औराद भी संचारी पीठ कमलनगर द्वारा दिनांक 20/2/2026 को धारा 279 IPC के अंतर्गत 2 माह के कठोर कारावास एवं 1000 रुपए का जुर्माना, धारा 304A IPC के अंतर्गत 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए का जुर्माना एवं धारा 187 IMV एक्ट के अंतर्गत 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। शिवराज शेट्कार सहायक सरकारी अभियोजक औराद बी ने इस संबंध में केपी न्यूज को विस्तार से बताया है। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली द्वारा प्रशासन में कमीशन संस्कृति को स्वीकार करने से कांग्रेस सरकार के भीतर का भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। कांग्रेस के 5 गारंटी नारे पर कटाक्ष करते हुए विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस अपने तथाकथित 5 गारंटी को जोर शोर से प्रचार करती है, लेकिन लोगों को मिलने वाली एकमात्र गारंटी लंचा यानी रिश्वत गारंटी है। कर्नाटक भाजपा प्रमुख ने कहा कि सतीश के बयानों में कांग्रेस के ऐतिहासिक रूप से भ्रष्ट होने का दावा करने से जनता के बीच गहरी जड़ें जमा चुकी चिंताओं को ही उजागर करने का काम हुआ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पत्रकारों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक ज्ञापन सौंपकर विधानसभा के अंदर पत्रकारों की आवाजाही पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेश ने मौजूद रिपोर्टिंग प्रथाओं को बाधित करने के अलावा पत्रकारों के लिए मंत्री और विधायकों से बात करना भी मुश्किल बना दिया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करने के बाद पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। ज्ञापन में कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान पत्रकार मंत्रियों और विधायकों से तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पारंपरिक रूप से गलियारों और निर्धारित कमरों में जाते थे। पत्रकारों को पश्चिम केंगल द्वार के बरामदे तक सीमित करने से न केवल वास्तविक समय की रिपोर्टिंग प्रभावित होगी, बल्कि सदस्यों के साथ उनकी बातचीत भी सीमित हो जाएगी। सिद्धरामैया ने कहा कि यह आदेश उनके निर्देशों पर जारी किया गया था और उन्होंने इसे पूर्ण प्रतिबंध के बजाय उचित प्रतिबंध बताया। उन्होंने सुरक्षा और प्रशासनिक चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि संशोधित नियमों के तहत मीडिया को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस के एक कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले नया जमानतदार पेश करने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे। भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल को इस मामले में एक नया जमानतदार पेश करने के लिए कहा था, क्योंकि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था, जो उनके जमानतदार थे। राहुल इस मामले में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल को नए जमानतदार के रूप में पेश किया है। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने सुनवाई के बाद बताया, राहुल गांधी की जमानत देने वाले शख्स का देहांत हो गया है, इसीलिए फ्रेश सिक्योरिटी देनी जरूरी थी। अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बॉन्ड भरा है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जल्द चलाया जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई तेज करता है, मामले का सत्य जल्द सामने आएगा। हमें कोर्ट पर विश्वास है। राहुल गांधी इससे पहले कई बार अपने बयानों पर अदालत के कहने पर माफी मांग चुके हैं। क्या इस बार भी राहुल गांधी माफी मांग मामला रफा दफा करेंगे? इस पर राहुल गांधी के वकील ने कहा, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। आज सिर्फ जमानत लेना जरूरी था, हमने फ्रेश सिक्योरिटी देनी थी। मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी। कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर ही हम चल रहे हैं। लातूर जिले के दिग्रस ग्राम पंचायत क्षेत्र में मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन पर बार बार अतिक्रमण की कोशिशों को लेकर अब मामला प्रशासन के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने डिप्टी कलेक्टर गिरहार तथा उदगीर के पुलिस अधिकारियों को औपचारिक निवेदन सौंपकर तत्काल स्थायी समाधान की मांग की है। जानकारी के अनुसार संबंधित भूमि ग्राम पंचायत भूमि अभिलेख तथा वक्फ बोर्ड में विधिवत दर्ज है और वर्षों से वहां मुस्लिम समाज के मैयतों का दफन किया जाता रहा है। पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन हाल ही के दिनों में फिर से निर्माण सामग्री लाकर गतिविधियां शुरू किए जाने की खबर से गांव में चिंता का माहौल है। निवेदन सौंपने के दौरान उदगीर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और शहर अध्यक्ष मंजूर खान पठान, सामाजिक कार्यकर्ता अहमद सरवर, विभिन्न जमातों व संगठनों के जिम्मेदार पदाधिकारी तथा नगर सेवक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से निष्पक्ष, सख्त और स्थायी कार्रवाई की मांग की।
इस पूरे मामले में एसएस न्यूज के संपादक हमीद शेख ने भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए शांति बनाए रखने की अपील की और प्रशासन को संवेदनशीलता से निर्णय लेने की आवश्यकता बताई। निवेदन में प्रशासन से मांग की गई है कि भूमि का तत्काल सीमांकन कर स्पष्ट सुरक्षा व्यवस्था की जाए, अतिक्रमण की किसी भी कोशिश पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, पूर्व में हुए पंचनामे और आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी समाधान लागू किया जाए। ग्रामीण और प्रतिनिधियों का कहना है कि उनका उद्देश्य शांति और सौहार्द बनाए रखना है, लेकिन यदि समय रहते निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारत पर अमेरिका 18% की जगह 10% टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर खारिज करने के बाद उन्होंने सभी देशों पर 10% टैरिफ का ऐलान किया था। इसके बाद यह सवाल उठ रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से निर्धारित 18% टैरिफ के ये अतिरिक्त होगा या भारत पर सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने कहा कि वह 24 फरवरी से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर 150 दिनों की अवधि के लिए 10% अस्थायी टैरिफ लगा रहे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत समेत अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टैरिफ डील की थी, अब 10% ड्यूटी का सामना करेंगे, भले ही वे पहले ज्यादा टैरिफ पर सहमत हुए हो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार 20 फरवरी 2 रमजान को फिरोज मूनलाइट की ओर से उनके निवास पर इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। बीदर के शोसाई प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से युवक की हुई मौत, परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक ज्ञापन सौंपकर विधान सौदा के अंदर पत्रकारों की आवाजाही पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में हुए पेश। कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हल्ला बोला। भारत पर 18 नहीं अब 10% टैरिफ ही लगेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति के नए आदेश पर तस्वीर हुई साफ। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।